Hello and welcome to गीता फाउंडेशन ऑनलाइन स्पिरिचुअल क्लासेस। आज कर्मा कर्म और कर्मा के ऊपर हम लोग कुछ बातें सुनेंगे और आप लोगों को भी इस विषय के बारे में समझाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस कर्म के बारे में और कर्मा के बारे में और कर्म फल के बारे में बहुत कुछ समझाए थे और क्या क्या समझाए थे और कैसे ये कर्मा काम करता है जीवन में, सबके जीवन में काम करता है, इसके बारे में आज हम लोग कुछ सीखेंगे, सुनेंगे। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहाँ अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वही बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्यों को किए हुए शुभ या अशुभ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। ये आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो इस कर्मा के ऊपर अब डिटेल्स में हम लोग कुछ समझेंगे। कर्म हिंदू धर्म की वह अवधारणा है जो एक प्रणाली के माध्यम से कार्य कारण के सिद्धांत की व्याख्या करती है, जहाँ पिछले हितकर कार्य को हितकर प्रभाव और हानिकर कार्यों का हानिकर प्रभाव प्राप्त होता है, जो पुनर्जन्म का एक एक चक्र बनाते हुए आत्मा के जीवन में पुनः अवतरण या पुनर्जन्म की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की एक प्रणाली है। कर्मवाद के सिद्धांत के अनुसार जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसको उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म जड़ होने के कारण ना तो स्वयं को जानते हैं और ना अपने फल को जानते हैं। उपनिषद के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों एवं आचरण से अपना भविष्य बनाता है। जो जैसा आचरण करता है वो वैसा ही फल पाता है। ऋषि पतंजलि जी योग दर्शन के द्वितीय पाद में कर्म फल का सूत्र देते हैं कि सती मूले तदीयाको यातार योग्यता वागा। अर्थ, जब तक व्यक्ति में अविद्या आदि क्लेश रहते हैं तब तक उन अविद्या आदि क्लेशों से प्रेरित होकर वो जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है उनका फल जाति, आयु और भोग के रूप में मिलता है। यदि अच्छे कर्म ज़्यादा है तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। यदि बुरे कर्म ज़्यादा है तो अच्छे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा बुरे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। कर्म चक्र से जुड़े इन 5 नियमों को जानकर हर मनुष्य बदल सकता है अपना जीवन। सबसे बड़ा नियम हम बचपन से सुनते आए हैं कि जैसा बोगे वैसा काटोगे या फिर जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये 5 क्या क्या है कर्म वो जान लेते हैं। नंबर 1 सृजन का नियम, 2 नंबर विनम्रता का नियम, 3 नंबर जिम्मेदारी का नियम, 4 नंबर एकाग्रता का नियम और 5 नंबर अपने मन के सुनो और मन के हिसाब से भले काम करते जाओ।
भारतीय दर्शन का तीसरा साम्य कर्म सिद्धांत में विश्वास कहा जा सकता है। चार्वाक को छोड़ के भारत के सभी दर्शन, चाहे वो वेद विरोधी है अथवा वेदानुकूल हो, कर्म के नियम को मान्यता प्रदान करते हैं। इस प्रकार कर्म सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा, को वो 6 आस्तिक दर्शनों में एवं 2 नास्तिक दर्शनों ने अंगीकार किया है। उनकी शक्ति को ना पहचानने वाले अक्सर उनकी टेढ़ी नज़र का शिकार हो जाते हैं और शनि की टेढ़ी नज़र उन पर ही पड़ती है जो बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं, चाहे वो बुरे कर्म जाने अनजाने ही क्यों ना हुए हो। आज धर्म में हम आपको एक बात बताएंगे, जो कर्म सही करता है वो चाहे देरी से उनको फल मिले, लेकिन सच्चा फल उनको मिलता ही है। इस जन्म में मिलने वाली कष्ट हम लोग समझते हैं इस जन्म में तो ये अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति है, फिर भी इनको क्यों ऐसा मिल रहा है कष्ट। तो आप लोग समझ लीजिए कि वे पिछले जन्म का कुछ फल वो भोग रहे हैं। पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म वो अवश्य किए थे, जो बुरे कर्म के ऊपर उनको इस जन्म में उस कर्म फल को भोगने को मिलता है। कोई समझता है मैंने तो कभी कोई बुरे काम किए ही नहीं, कोई बुरे कर्म किए ही नहीं, फिर भी मुझे इतना कष्ट भोगने क्यों मिलता है भगवान। तो आपको ये पता होना चाहिए, भले ही आप इस जन्म में कोई भी बुरे कर्म ना किए हो, फिर भी आपको कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पिछले जन्मों में आपका जो कर्म फल है उस जन्मों में कुछ ना कुछ आप बुरे कर्म किए होंगे, उनका जो फल है वो आपको इस जन्म में मिल रहा है। इसलिए इस जन्म में अगर कोई बुरे कर्म ना करते हुए भी कष्ट झेल रहा है तो इनको ये पता होना चाहिए कि ये पिछले जन्मों का कर्म फल उनको भोगने को मिल रहा है। ठीक इसी तरह इस जन्म का कोई अच्छे कर्म करता है, इस जन्म में कोई अच्छे कर्म करता है तो उनका फल इस जन्म के आखिर में, बीच में कभी भी मिल सकता है। अगर इस जन्म में नहीं मिल रहा है तो अगले जन्म में अवश्य उस कर्म फल मिलेगा ही। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाए थे कि ये सब कोई, आज ये कौरव, ये पांडव, हर व्यक्ति जो इस मैदान में, कुरुक्षेत्र मैदान में जो युद्ध के सामना कर रहा है, वो कोई ना कोई कर्म फल के कारण ही इस युद्ध प्रांत में उपस्थित हुए हैं और कर्म से ही उनको यहाँ पर भेजा गया है। ये कर्म फल का ही एक नतीजा है कि उन्हें इस युद्ध क्षेत्र में अपना भले और बुरे का प्राप्ति हो जा रहा है। तो आप मत सोचिए आपको किस लिए भेजा गया है। आपका जो कर्म है वो आप करते जाइए और उनका जो फल है उनको मिलता जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाए थे कि कर्म कभी भी वृथा नहीं जाता है। जो आप कर्म करेंगे उनका फल आपको अवश्य मिलेगा। और सिर्फ कर्म नहीं, सोच से भी आपको अंतर पड़ सकता है। अगर आप बुरे सोचेंगे, किसी के बुरे सोचेंगे, आप सोच रहे सामने तो हम कुछ नहीं बोलते हैं, उनके सामने तो हम अच्छे अच्छे बोलते हैं, अच्छे अच्छे कहते हैं, लेकिन आपकी जो सोच है वो अगर बुरा है, वो अगर सही नहीं है, आप खराब सोचते हैं, उनका फल भी आपको मिलेगा। इस जन्म में मिल सकता है, किसी और जन्म में मिल सकता है। तो सोच से बदलिए, सोच पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और किसी के बारे में गलत ना सोचे। कोई भी नेगेटिव बातें मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छे सोचिए, सबका भला सोचिए, उसमें आपका ही भला है। किसी का भला आप सोचेंगे
उसका जो फल आपको मिलेगा। अगर किसी के बुरे आप सोचते हैं तो उसका भी फल आपको ही मिलेगा। तो रिजल्ट जो होगा वो आपको ही मिलने वाला है। अगर आपको अच्छा फल चाहिए तो सबके लिए आप अच्छे सोचिए। अगर खराब फल चाहिए तो आप खराब सोचेंगे तभी आपको खराब फल मिलेंगे। अगर पिछले जन्म में आप कुछ खराब किए होंगे उसका फल आपको इस जन्म में मिल रहा है। तो आप लोग सब सही सोचें, सोच से बदलाव शुरू करें और सोच को इस तरह पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिविटी की ओर ले जाए, ताकि आपका जो जीवन है वो सुंदर से सुंदरतम हो जाए और आप एक नए जीवन की ओर, रोशनी के ओर आगे बढ़ सके। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।